आतंकी हमला हुआ है और गुलमर्ग आतंकी हमले में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। आतंकी हमले में सेना के 2 पोर्टर की भी मरने की खबर आ रही है। नागन इलाके में सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया गया, ये बड़ी खबर आ रही है जिसमें अपडेट है कि 2 सेना के जवान हमारे शहीद हो गए, जो पोर्टर की भी मरने की खबर आ रही है। ये कारणा हरकत की गई है आतंकवादियों की तरफ से। गुलमर्ग में सेना की गाड़ी पर हमला किया गया और जिसमें खबर है कि 2 जवान शहीद हो गए हैं और इसके अलावा खबर ये भी है कि सेना के 2 पोर्टर की भी मौत हो गई है। ये जो हमला हुआ है वो नागिन इलाके में किया गया, जहां पर सेना की गाड़ी पर हमला हुआ था। घुसपैठ की कोशिश थी और इसी दौरान ये हमला किया गया, पुलिस की टीम पर हमला किया गया, घात लगाकर हमला किया गया। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के बूटा पत्थरी क्षेत्र के घने जंगलों से जब सेना का वाहन निकल रहा था, रात के अंधेरे में कायरों की भांति सेना के वाहन पर इन कायर आतंकवादियों ने हमला किया। ये बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना के जांबाज वीरों का आमना सामना तो कर नहीं सकते, रात के अंधेरे में छिपकर इन कायर आतंकवादियों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया है। इस सारे क्षेत्र में सेना और पुलिस ने घेराबंदी की है, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इन आतंकवादियों को इनके गुनाहों की, इनके पापों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान की ओर से लगातार ये कोशिशें और साजिशें हो रही हैं कि कश्मीर को लहूलुहान किया जाए। कुछ दिन पहले गांदरबल जिले के सोनमर्ग में निहत्थे मजदूरों को निशाना बनाया गया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन सैनी जुड़ गए हैं। रमन, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि सबसे पहले इंडिया डेली ने और आपने इस खबर को ब्रेक किया था, अपडेट क्या है इसमें अब? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछले 1 हफ्ते में ये चौथा बड़ा अटैक जो है वो कश्मीर घाटी में हुआ है और सिलसिलेवार तरीके से कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश वो आतंकवादियों की तरफ से हो रही है। ताज़ा जानकारी जो है उसके मुताबिक करीबन 7:30 बजे के आसपास में जब भारतीय सेना का एक कॉन्वॉय जो है वो हाई अल्टीट्यूड माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग सेंटर है गुलमर्ग में भारतीय सेना का, उससे आगे बूटा पत्थरी इलाका पड़ता है जो नगीना पोस्ट आर्मी की पड़ती है, उसके बिल्कुल साथ सटा हुआ इलाका है। वहाँ पर भारतीय सेना का काफिला जो है वो मूव कर रहा था टूवर्ड्स लाइन ऑफ कंट्रोल। उसी वक्त वहां पर घात लगाए हुए आतंकियों ने एक हमला जो है इस गाड़ी पर किया है और इस गाड़ी में 6 से 7 लोग, जिसमें 2 पोर्टर बताए जा रहे हैं और 4 से 5 भारतीय सेना के जवान इसमें अंदर शामिल थे, उन पर अंधाधुंध फायरिंग खोल दी है। अब जो जानकारी अभी निकल कर आ रही है सूत्रों के मुताबिक, उसमें से 2 पोर्टर की मौत हुई है और 2 भारतीय सेना के जवान जो है इसमें शहीद हुए। हालांकि अभी तक ये आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, क्योंकि किसी तरीके से का आधिकारिक हैंडआउट जो है वो आर्मी की तरफ से रिलीज नहीं किया गया है। लेकिन जो खबरें जो निकल कर आ रही हैं उसमें 4 लोगों की जान गई है और उसके साथ साथ में 2 से 3 लोग जो हैं अभी जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज फिलहाल किया जा रहा है। जैसे ही ये घटना घटी उसके बाद रीएनफोर्समेंट उस इलाके के अंदर भेजा गया, क्योंकि जो वो पूरा इलाका है बूटा पत्थरी का इलाका वो आर्मी का जोन है और वहाँ पर सिविलियन मूवमेंट जो है वो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। वहाँ पर कोई भी सिविलियन मूवमेंट हो नहीं सकती, यहाँ तक कि बीएसएफ के जवानों को भी परमिशन लेकर वहाँ पर जाना पड़ता है, इसलिए आर्मी बाउंड इलाका है। और जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, इस हमले की जानकारी मिली, भारतीय सेना का जो अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी थे वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली। लेकिन क्योंकि 7:30 बजे के आसपास का टाइम था, तो जैसे ही वहां पर ये हमले को अंजाम दिया उसके बाद अंधेरा हो गया। तो अंधेरा होने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं आतंकी जंगल का फायदा उठाकर, और जो टेरेन है बहुत टफ टेरेन है, पहाड़ी इलाका है, उसका फायदा उठाते हुए वहां से फिलहाल जंगल के भीतर चले गए हैं और अब उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। जो घायल थे उनको अस्पताल तक पहुंचाया गया है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। अब कोशिश यही होगी कि सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक बार फिर ऑपरेशन लॉन्च किया जाए। आपको याद होगा कि 20 तारीख को किस तरीके से गांदरबल के इलाके के अंदर जो गगनगिर का इलाका पड़ता है, जहां पर जेडमोर टनल एप्को कंपनी द्वारा कंस्ट्रक्शन की जा रही है, उस उसके बेस कैंप पर जो है आतंकियों की तरफ से हमला किया था और उसकी तस्वीरें भी इंडिया डेली ने सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी, जिन 2 आतंकवादियों ने इस गांदरबल के हमले को अंजाम दिया था। अब 20 तारीख के बाद आज 24 तारीख है, तो चौथे दिन जो है आज एक बार फिर
बड़ी एक घटना को अंजाम देने की कोशिश की है। और अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये जो 3 रमन, भारतीय सेना के जवान पिछले अगर बताए जा एक रहे हैं, हफ्ते की उनका- बात करें जी तो चुनाव के बाद ये तीसरी घटना है। इसके पहले एक जो है गैर कश्मीरी को गोली मारी गई थी, फिर इसके बाद टनल में 7 लोगों को मौत के घाट उतारा गया, अब आज फिर हमला किया गया। यानी एक हफ्ते में लगभग 2 जवान शहीद हुए और 10 लोग मारे गए। जी हाँ, देखिए ये तीसरी नहीं बल्कि चौथी घटना होगी। अच्छा। क्योंकि आपको याद होगा कि 18 जी। तारीख को सबसे पहले शोपिया के अंदर एक आतंकी हमला हुआ था और वहां पर भारतीय सेना के माफ कीजिएगा एक सिविलियन है जो जिसका नाम अशोक चौहान बताया जा रहा था, वो मक्की के खेतों में काम कर रहा था, उसे एक टारगेट किलिंग के माध्यम से मारा गया था। उसके बाद 20 तारीख को गांधरबल के गगनगीर इलाके के अंदर आतंकी हमला हुआ जिसमें 7 लोगों की जान गई। और उसके साथ साथ में आज दिन में भी जो त्राल का इलाका है वहां पर एक टारगेट किलिंग के माध्यम से बिजनौर के रहने वाले एक युवक को जो है वो मारने की कोशिश की। गनीमत ये रही कि उसके हाथ में गोली लगी और उसकी जान बच गई, लेकिन गंभीर अवस्था में उसको हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया। और अब ये चौथी बड़ी घटना जो है वो सामने निकल कर आ रही है। तो एक के बाद एक पिछले एक हफ्ते में ये 4 घटनाएं जो है वो अपने आप में